हे गाइस, वेलकम बैक। दिस वीडियो इज़ मोर लाइक अ ब्लॉग टाइप वीडियो। और इसमें मैंने अपने 4 अलग अलग फ्रेंड से बात किया है। और इसमें मैंने उनसे पूछा है कि वो इस पीरियड में, ये जो लॉकडाउन का पीरियड कह सकते हो या अपन लोग ऐसे कह सकते हैं, ये जो सारे इंस्टीट्यूट बंद थे पिछले 2 साल से, सारे कॉलेज बंद थे, तो इसमें सारे बच्चे अपने होम टाउन आके, कोई गाँव जाके, कोई मतलब जहाँ भी जिसका होम टाउन है उसके अकॉर्डिंगली आके सबको रहना पड़ा वहाँ पे। तो मेरे साथ बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स थे, तो मैंने सारे से बात किया है कि एक्चुअली में मेरे सारे फ्रेंड्स क्या फेस किए इस लॉकडाउन के पीरियड में। ये जो इतना बड़ा पीरियड था 2 साल का, जो सारे बच्चे को एक ऑनलाइन मोड में आना पड़ा फॉर स्टडी, और स्टडी करने के लिए या आप कोई भी काम करते हैं उसके लिए। तो मैंने स्पेशली अपने फ्रेंड से बात किया यहाँ पे अबाउट देयर स्टडीज़ कि वो कैसे इफ़ेक्ट हुआ गांव में, क्या उन्हें दिक्कत हुआ, तो वो लोग गांव से बाहर जाना क्यों प्रीफर करते हैं, क्यों उन्हें लगता है कि मुझे गांव में नहीं हो पाएगा। मैं इस वीडियो में ना उन लोगों से रियलिस्टिक बात किया हूँ और कोशिश किया हूँ कि सब कुछ कवर अप हो। एंड ये जो प्रॉब्लम है ना, वो सब बच्चे का प्रॉब्लम है, नो डाउट ये मेरा भी प्रॉब्लम है। यदि आप गांव से होंगे तो आपका भी ये प्रॉब्लम होगा मोस्ट प्रोबेबली। आप गांव से हो या शहर से हो, आपको ये वीडियो ज़रूरी देखना चाहिए, बिकॉज अगर आप गांव से हो तो आप रिलेट कर पाओगे अपने आप को इस प्रॉब्लम के साथ, आप जोड़ पाओगे अपने आप को, आप रियलाइज़ कर पाओगे रियली ये प्रॉब्लम है गांव में, जो कि आपको स्टडी में कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करता है। और इसीलिए आप बाहर जाना प्रीफर करते हो, इसीलिए आप अपना गाँव छोड़ते हो स्टडी के लिए। तो गाइस, आपको ज़रूर देखना चाहिए ये वीडियो, और अगर कुछ पॉइंट छूट रहा हो तो आपको ये कमेंट डाउन करना चाहिए कि अच्छा भाई ये पॉइंट छूटा। और अगर आप शहर से हो तो आपको भी ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आप तब रिलेट कर पाओगे इस टाइप से कि क्यों गांव से बच्चे शहर आते हैं। और आप सोचोगे कि अच्छा गांव में क्या क्या प्रॉब्लम है एक्चुअली में। आप देखोगे कि इंडियन विलेज में स्टडी में एक्चुअली में आजकल भी क्या क्या प्रॉब्लम होता है, क्या दिक्कत है जो बच्चा बाहर आता है। तो आप सबको ये वीडियो देखना चाहिए। ओके गाइस, मैं आप लोगों को मैं अपने एक और फ्रेंड मणिकांत मिश्रा से मिलवाता हूँ, और मैं उनको उनके बारे में पूछता हूँ कि वो क्या क्या फेस किए ड्यूरिंग दिस पीरियड, जब वो मतलब अभी गांव में रह रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। तो आप सबसे पहले तो आप ये सबको अपना इंट्रोडक्शन बता दीजिए। यार, मेरा नाम मणिकांत मिश्रा है और मैं अभी ग्रेजुएशन जस्ट पास किया हूँ। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आप गांव में कब से रह रहे हैं? मैं गांव में कोविड जब से स्टार्ट हुआ तब से रह रहा हूँ। अच्छा, उससे पहले कहाँ रहते थे? उससे पहले मैं पटना में रहता था। अच्छा, तो आप ये बताइए कि लाइक आपको सबसे बड़ा गांव में क्या प्रॉब्लम हुआ, मतलब आपको क्या लगता है कि गांव में आपको क्या रोक रहा है एज, क्योंकि आप जो बाहर जाना चाहते हैं, लाइक हमें कितना बार बताएं कि गांव में नहीं हो पा रहा है, तो क्या रीज़न है जो आप नहीं कर पा रहे हैं? यार, मैं आया था तो सोचा था मैं कर लूँगा, यहाँ पे अच्छे से प्रिपरेशन कर लूँगा। लेकिन यहाँ आया उस समय सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सब ऑनलाइन हो गया। एकदम एकदम सही है। तो मैं भी ऑनलाइन बैच ले लिया और पढ़ने लगा। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, वो है इंटरनेट का। अच्छा, इंटरनेट इतना स्लो है ना यार, तुम लाइव करोगे लाइव होगा नहीं, या क्लास छूटेंगे वगैरह वगैरह, बहुत सारा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंटरनेट एकदम है सही यार। बात बोल रहे हैं। ये गांव का जो है ना, मोस्ट ऑफ दी बच्चा का जो प्रॉब्लम है वो इंटरनेट है। तो इंटरनेट के बाद आपको और कौन कौन सा प्रॉब्लम लगता है जो कि आपको कंसिस्टेंट होने में रोकता है, लाइक कि आप चाहते हैं कि भाई मेरा जो है ना, मैं प्रोडक्टिव नहीं हो पाता हूँ, और क्या क्या ऐसा चीज़ है जो आपको लगता है कि यदि ये सब यदि रहता तो गाँव में, मतलब हम गाँव में भी स्टडी कर पाते बहुत अच्छा। यार, इंटरनेट के अलावा सबसे बड़ा प्रॉब्लम लाइट है। गांव में जो है सो लाइट हमेशा नहीं रहती। तुम पढ़ने बैठो, गर्मी का मौसम है, तुम पढ़ने बैठे, फैन ऑफ हो गया, या फिर रात में तुम पढ़ रहे हो, लाइट ही नहीं है, तो क्या पढ़ोगे अच्छा यार। अच्छा, ठीक है ठीक है। उसके बाद जैसे कि तुम घर पे रहते हो, तुमको बहुत सारी चीज़ देखने पड़ते हैं, लाइक फैमिली को भी देखना पड़ता है। और यार, यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे साथ जो होता है वो यार दावत है यार। इतना दावत मैं होता समझ है। रहा हूँ एक्चुअली में। आप ये जो एरिया है ना, जिस एरिया से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे इतने लोग सोशलाइजी जुड़े हुए हैं ना एक दूसरे से, मतलब कि सब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। तो मतलब आप यहाँ पे वो क्या है, मतलब कि किस टाइप का दावत मतलब बहुत ज़्यादा होता है, राइट? यार, बहुत ज्यादा दावत होता है, मैं बता नहीं सकता हूँ यार। यहाँ लाइक हमेशा यार, हमेशा हर अच्छा। 2 से 4 दिन पे एक ना एक दावत आ जाता है यार। अच्छा अच्छा, तो आप ये बताइए कि गांव में आपको माहौल मतलब क्या लग रहा है कि आपको एटमॉस्फेयर जो है पढ़ाई का, जो एक्चुअली में आपको जो पटना में मिल पा रहा था वो मिल पा रहा है, या वहाँ पे आपको क्या लग रहा है कि वो होना चाहिए था? यार, गांव में देखोगे तुम, शांति तो बहुत सारा गांव में है, बहुत शांति है ठीक यार, ठीक। तुम कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो है ना,
वो क्या बोलते हैं, मॉल अगल बगल के बच्चे पढ़ते हैं तब तुम कुछ ज्यादा पुश करोगे। यहाँ पे वो नहीं हो पाता है। मैं पढ़ने बैठता हूँ, नीचे कोई बुला लिया घर में या कोई बुला लिया कहीं जाना हो, फिर कंसिस्टेंसी टूट ही जाती है मतलब एकदम ये से। है ना कि फैमिली में रहने के साथ क्या होता है, तो आपका जो है ना इंटरफेयर बढ़ जाता है लोगों हाँ, से, वही वही तो वही। उससे दिक्कत होता है। और आप ये बताओ कि यहाँ पे एक दिक्कत और होता होगा, लाइक कि आपको आपके सेम माइंडेड फ्रेंड, लाइक कि आप जो प्रिपेयरिंग कर रहे हैं वो भी, आई डोंट थिंक कि आपको वो मिलता होगा यहाँ पे। क्या आपको नहीं क्या नहीं लगता है यहाँ पे, नहीं, यहाँ आपको पे नहीं लगता है कि मिलता। आपको फ्रेंड मिलता है? नहीं, यहाँ पे कोई नहीं मिलता, फ्रेंड वगैरह कहीं नहीं मिलता यार। अच्छा अच्छा, तो मणिकांत जी आप ये बताइए कि आपको गांव में साधन सब कुछ अवेलेबल है, लाइक कि आप जहाँ पटना में रह पाते थे तो लाइक जो भी कुछ मिल जाता था आसपास में, तो गांव में मिल पाता है सब कुछ पढ़ाई के लिए, या आपका जो भी नीड है उस हिसाब से बताइए। यार यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यार। ये यहाँ पे कुछ भी तुमको अगर चाहिए तो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर तुमको जाना पड़ेगा। ओके ओके, उसके चक्कर में पूरा दिन तुम्हारा बर्बाद हो गया। राइट। तो क्या बताएं इसके लिए। तो ये सही में एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि गांव में जो है ना फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होता है, और जब आप शहर में रहते हो तो वहाँ पे क्या होता है कि आजकल आसपास में मार्केट अवेलेबल है जो आपका नीड है उसके अकॉर्डिंग, और आप वहाँ से सब कुछ ले सकते हो, आपको ज़्यादा टाइम खराब नहीं करना पड़ेगा। तो एक्चुअली है क्या, तो गांव में शांति बहुत है, ये सब अपना सब जानते हैं। लेकिन हाँ। आप बताइए कि आपको नॉइज टाइप का कोई प्रॉब्लम हुआ, लाइक मे बी फैमिली की वजह से, या कुछ भी कोई तरीका जिससे आपको लगता है कि नॉइज के कारण हमको कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस होता है? हाँ, नॉइज की वजह से होता है डिस्टरबेंस। जब आपके अगल बगल में, जैसे कि मैंने बताया था, दावत यहाँ पे बहुत अच्छा होती अच्छा है। अच्छा, तो उपनयन लाइक कि मुंडन, मतलब वो जो हाँ वो, बगल में साउंड चल हाँ रहा है। सॉन्ग चल रहा है, या फिर अब तोहर अलबेला रे बउआ, सब धन देतौ लुटाई रे। फैमिली में अगर कोई आ गया, राइट यहाँ पे राइट, फैमिली के साथ रहते हैं तो कहीं ना कोई रिश्तेदार आता ही रहता है। एकदम एकदम। तो मतलब बच्चे आते हैं तो हल्ला करेंगे ही हाँ, करेंगे, और आपके साथ आएंगे आपको ये मतलब वो यार डिस्टर्बेंस करेंगे ही जब मतलब। वो आते हैं तो आपका भी मन होता है उनके साथ मिले, उनके साथ अच्छा, जाओ अच्छा। खेलो, फिर हो गया फिर। मतलब वो जो प्रोडक्टिविटी जो होता है ना, एक रेगुलर रूटीन, वो मेंटेन नहीं वो रहता। नहीं मेंटेन रह पाता। तुम अपने आप को पुश करोगे, धकेलोगे करने की, लेकिन हो नहीं पाता है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि एक्चुअली होता ये है ना कि 2-3 दिन तो आदमी करता है, हाँ। लेकिन उसके बाद कुछ हुआ फिर वो ब्रेक लग जाता है। तो अच्छा, आप एक बात बताइए कि लाइक सब स्टूडेंट लाइक बाहर रहते हैं तो लेट नाइट स्टडी करते हैं, तो आप ये बताइए कि गांव में आप लेट नाइट स्टडी कर पाते हैं या नहीं कर पाते? यार मैं पटना में तो कर लेता था। ठीक। पटना में मैं ज्यादा प्रेफर लेट नाइट स्टडी करता था। हम्म। लेकिन जब मैं गांव में आया तो ओके। यहाँ पे सब यार 9 बजे तक सो जाते हैं। हाँ, तुम हाँ, अकेले obviously। पढ़ोगे कैसे लगेगा यार, और सब सो जाए तो तेरा भी मन होगा सो जाऊं। मतलब आप यही है ना हाँ, कि अकेले रूम में हैं, चारों बगल आवाज कुछ नहीं आ रहा है, कुछ अंधेरा अंधेरा पूरा लाइट अंधेरा हो गया है। तो तुम भी सो जाओ फिर। हम्म। और जब अगर कभी अगर ना सोने का मन करे पढ़ो, फिर कभी Yes। लाइट कट जाती है, कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं हो तो पाता यार। मतलब समझ रहे हैं मतलब ये बहुत सारा प्रॉब्लम है। उसके अलावा आप एक बात बताइए इन लोगों को कि आप एक्स्ट्रा टाइम में क्या करते हैं, लाइक आपका जो सबसे बढ़िया रुचि है, लाइक हमको जितना पता है आपके बारे में कि आप बुक पढ़ना पसंद करते हैं, तो आप बताइए इन लोगों को कि आप कौन सा बुक, किस टाइप का बुक पसंद करते हैं पढ़ना। ये हॉबी टाइप का चीज हो गया एक, मतलब टॉपिक से हट के। मेरे को नॉवेल पढ़ना बहुत पसंद है, जैसे कि चेतन भगत का है, और अभी तो फिलहाल पढ़ रहा हूँ ये विवेकानंद का एक बुक है। अच्छा। वो पढ़ रहा हूँ। और मैं खाली टाइम में जो है सो मुझे गार्डनिंग करना बहुत पसंद है। अच्छा। मैं अपने खेत वगैरह में यहाँ पे जो है वहाँ पे मैं जाता हूँ घूमने के लिए, शाम को जाता हूँ। अच्छा, तो गांव में तो ये तो है, वातावरण हाँ, बहुत ये- अच्छा है। ये तो बहुत अच्छा है। एक्चुअली गांव में बहुत सारा फायदा भी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्टडी में जो प्रॉब्लम हो रहा है ना, वो जो आप जो कुछ रीजन बताया ना, ये मतलब हमको लगता है मोस्टली सब बच्चा के साथ ये प्रॉब्लम है। अच्छा, आप ये बताइए कि यहाँ पे लाइक आप जैसे फैमिली के साथ रहते हैं, हाँ। तो आपको प्रेशर टाइप का फील होता है कि लाइक वो लोग बोल रहे हैं कि स्टडी से हट के ये काम तो करना ही पड़ेगा, और मतलब ये होता है सबके साथ, तो मैंने सोचा कि आपको पूछना चाहिए, क्या लगता है? हाँ यार, मैं सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा यार, यहाँ पे तो रोज सुबह आ जाएंगे तुमको उठाने के लिए। ठीक। रिचुअल टाइप का होता है, जैसे कि हर पूजा पाठ में जाओ, तुम वहाँ पे भाग लो, वहाँ पे पार्टिसिपेट करो, यही सब यार। मतलब पार्टी वार्टी में जाओ, हाँ, तुमको प्रेशराइज जाना ही करना। पड़ेगा यार। नहीं जाओगे तो बोलते हैं तुम्हारे फैमिली है, कैसे नहीं जाओगे, ये नहीं, स्टैट ये वगैरह बात जो आप बोलेंगे। बोल रहे हैं ना कि ये फैमिली का बात मानना, एक्चुअली ये बात आप सही बोल रहे हैं, और रियलिटी है कि बहुत सारा बच्चा जो बाहर रहता है ना, वो लेट नाइट स्टडी करता है, कभी उठता है, मतलब नहाने वहाने का सब कुछ रूटीन नहीं रहता है। ठीक है भाई, सबका अपना एक सेटअप होता है कि हमको ऐसे पढ़ना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, तो इसमें कोई गलत नहीं है कि यदि कोई अपना रूटीन फॉलो कर रहा है, लाइक कि अच्छा मेरे को इतना टाइम पढ़ना है, वो होना चाहिए, ये नहीं कि आप कब क्या कर रहे हैं। तो मतलब लेकिन गाँव में वो चीज़ आप सेटअप नहीं कर पा रहे, राइट? हाँ बिल्कुल। अच्छा बनिका, जब ये बताइए आप कि आपका बाहर जाने का प्लानिंग कब है, लाइक कि मतलब जहाँ आप रहते थे वहाँ जा रहे हैं अभी, या गाँव में ही रहेंगे? यार मेरा जाने का तो प्रोग्राम बहुत दिन से बन रहा है, लेकिन अच्छा। कोरोना के चक्कर में मैं नहीं जा पाता हूँ, फैमिली भी नहीं सपोर्ट करती जाने के लिए। हाँ। तो देखो अब मैं बात किया हूँ फैमिली से भी, और कोचिंग वगैरह भी खुल रहे हैं। राइट।
तो मैं अब जल्दी ही जाऊंगा यहाँ से, बहुत जल्दी निकलूंगा यहाँ हाँ से। सही बात है, सारे कॉलेज भी नोटिस निकाल रहे हैं कि आ जाओ अब, तो ऑफलाइन अब मतलब हाँ कंप्लीटली ऑफलाइन होगा। हाँ। अच्छा चलिए, आशा करते हैं कि आप पटना में फोड़ेंगे और नेक्स्ट टाइम जब इंटरव्यू करेंगे ना तो आप इन सबको बताएंगे कि भाई मैंने यूपीएससी क्रैक कर लिया है। ओके बाय बाय। तो गाइज मैं आपको एक और फ्रेंड मेरा केशव ठाकुर से मिलवा रहा हूँ आज, और ये एक बहुत ही बढ़िया बच्चे हैं, मतलब पढ़ने लिखने वाले में से आते हैं। तो मैंने सोचा कि इनका भी पूछना चाहिए कि एक्चुअली ये क्या फेस करते हैं गाँव में। तो सबसे पहले तो आप लोगों को इंट्रोडक्शन बता दीजिए अपना। मैं केशव ठाकुर अभी कैट का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ओके, तो आप ये बताइए कि आप गांव में कितने दिनों से रह रहे हैं? बहुत दिनों से रह रहे हैं। अच्छा, मतलब ये जो कोविड का आया था हाँ, इस चक्कर में, मतलब बिल्कुल, आप गाँव में, बिल्कुल, राइट? कोविड से। तो पहले कहाँ थे आप? इससे पहले मैं दिल्ली में था। अच्छा, पहले आप दिल्ली में थे। तो इसके बाद आप ये बताइए सर कि आप जो अभी गांव में इस पीरियड में हैं तो आप क्या क्या फेस कर रहे हैं, लाइक कि ये जो मेरा है ना, बताना चाह रहा हूँ मैं ऑडियंस को कि एक्चुअली में गांव में क्या प्रॉब्लम है जिससे स्टडी में कहीं ना कहीं बच्चे कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। देखिए एक्चुअली है क्या कि हम अगर बताएं, इससे अच्छा है कि कोई गांव जाके 2-4 महीना रह के फेस करे, तब वो समझ सकता है। नहीं, ये आप ऑनेस्टी वाला बात बोले हैं, ये आपका पॉइंट में मतलब ये 100% सही है कि कोई तभी सब कुछ जान सकता है जो उसको फील करे। लेकिन आप मेरे को फिर भी बताइए कि मतलब जानना चाहते हैं ये लोग कि आप जो है क्या फेस किए एक्चुअली में, क्योंकि सबके साथ प्रॉब्लम होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे देख रहे हैं इसमें कि जो गांव में ही रहते हैं, तो उसको मतलब वो इंटरेक्ट कर पाएंगे, मतलब एक जोड़ पाएंगे कि वो भाई सही में ये प्रॉब्लम है। तो आप बताइए कि कुछ प्रॉब्लम बताइए, लाइक जो आपको बहुत सारा मतलब लग रहा है। ऐसे तो देखिए बोलने के लिए हम बहुत सारा बोल सकते हैं कि प्रॉब्लम है, लेकिन हमारे हिसाब से जो मेनली बच्चे को, जो पढ़ने वाला रीडर बच्चा है, उसको मेन क्या जरूरत है आपके हिसाब से? जैसे इंटरनेट, राइट? इंटरनेट आपको कहीं भी गांव के एरिया में जाइए, भारत के किसी भी गांव में आपको मतलब मोस्ट ऑफ द गांव में नहीं मिलेगा आपको। नहीं मिलेगा। अच्छा नेटवर्क मिलेगा, ऐसा बात नहीं है, लेकिन अच्छा नेटवर्क क्वालिटी नहीं मिलेगा। बिजली का क्वालिटी अच्छा नहीं मिलेगा, राइट। मतलब हमेशा बिजली नहीं रह पाएगा। ठीक। इसके अलावा आप जो है अच्छे बच्चे के कांटेक्ट में अगर नहीं रह पाते हैं तो आप वो माहौल जो मतलब होता है ना पढ़ने के लिए चाहिए नेसेसरी, वो माहौल आपको नहीं मिलेगा, जिससे बहुत सारा मतलब एग्जाम तो देखिए तैयारी करने के लिए आप अकेले क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उससे मतलब आप बेटर नहीं कर सकते जब तक कि आप एक अच्छे बच्चे के कांटेक्ट में और माहौल के कांटेक्ट में ना। वो एक कहावत है ना बहुत अच्छा कि आप जो होते हैं वो एवरेज होते हैं 5 पीपल के, जो भी आपके अराउंड होते हैं। तो वो आप कहना चाह रहे हैं कि गांव में जो है ना वो नहीं मिल पाता है, कि वो हम अकेले हो जाते हैं। ये बताइए कि लाइक आपको कैट का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, तो गांव में कोई दिक्कत आ रहा है? क्योंकि आप बताइए अपने हिसाब से बताइए क्या लग रहा है आपको दिक्कत है? देखिए दिक्कत की बात तो एक्चुअली होता क्या है कि हम जब पढ़ाई करते थे पहले ऑफलाइन तो बेटर लगता था। अभी थोड़ा ऑनलाइन में अच्छे से समझ नहीं आ पाता, कहीं भी अगर प्रॉब्लम आता है तो हम मतलब उतना समझ मतलब कैसे हम टीचर से अच्छे से कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। मतलब आप यही कहना चाह रहे हैं, हाँ ऑफलाइन में फील आता है वो आपको फील नहीं आ रहा है, इसकी वजह से आप कहीं ना कहीं जो चीज पाना चाहते हैं उससे मतलब ये यहाँ है तो आप यहाँ पे हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। ये ऑनेस्टली है, सही बात है। हम लोग भी फेस कर रहे हैं एक्चुअली में, तो इसीलिए हम चाहे कि एक बार होना चाहिए ये इंटरेक्शन लोगों के साथ। और आप ये बताइए कि गांव में इसके अलावा आप जैसे स्टडी करने में कोई प्रॉब्लम होता हो, लाइक जैसे बहुत बार क्या होता है कि बाहर में तो अकेले रहते हैं रूम में, लेकिन गांव में रूम शेयरिंग में रहना पड़ता है, तो लाइक उस तरह का कुछ प्रॉब्लम फेस करते हैं आप यहाँ पे गाँव में? अब फैमिली को लेकर थोड़ा बहुत होता है, जैसे कि अगर आप फैमिली के साथ रहते हैं, आप सुनते होइएगा कि मतलब गृह त्यागी मतलब अच्छा स्टूडेंट का जो वो लक्षण होता है ना, तो गृह त्यागी होना आपको वहाँ फील होगा कि मतलब अगर आप घर पे हैं तो आप कहीं ना कहीं अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। आप एक लास्ट इन लोगों को बता दीजिए कि गांव में आप रह रहे हैं कुछ दिनों से, आप बाहर भी रह के आ चुके हैं, आप ये बताइए कि इन दोनों जगह पे क्या डिफरेंस है? वहाँ पे बच्चे हॉस्टल में पढ़ाई करते हैं या गांव में रहते हैं, तो इन दोनों में आपको सबसे जो बेस्ट डिफरेंस लगता है जो आप लोगों को बताना चाहिए इन लोगों को, और जो चाहते हैं कि आप गाँव से बाहर इसलिए वजह से जाए, तो वो आप इनको बताइए एक बार। बस अगर इसका जवाब एक शब्द में देना चाहें तो वो है माहौल। एकदम। अब इसको आप जितना एक्सप्लेन, जैसे पढ़ाई से रिलेट करें, बोलने से रिलेट करें, जो भी आपको मतलब समझ में आता है एक्टिविटी, सारा कुछ डिपेंड्स ऑन माहौल। ओके, तो थैंक यू केशव और बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट टाइम आप मतलब आशा करते हैं कि आप जब कैट क्लियर करेंगे तो उस समय आपका इंटरव्यू लेंगे। हाँ गाइज, तो मेरे सामने मेरा एक और फ्रेंड समीर झा है, और मैं इनको पूछूंगा कि एक्चुअली में ये क्या प्रॉब्लम फेस किए ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ये जब से अभी गांव में रह रहे हैं।
तो सबसे पहले तो आप इन लोगों को अपना इंट्रोडक्शन बता दीजिए। मेरा नाम समीर कुमार झा और मैं करंटली मैं भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी सॉल्ट लेक वेस्ट बंगाल कोलकाता से कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। तो अब समीर जी इन लोगों को बताइए कि इस पीरियड में अभी आप गांव में रह रहे थे, मुझे पता है कि अभी आपका कॉलेज खुल गया है तो आप बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप कॉलेज में जाए पढ़े, लेकिन उससे पहले जो आप इस पीरियड में गांव में रहे हैं तो आप गांव में कौन कौन सा प्रॉब्लम फेस किया? आप इन लोगों को ऐसा प्रॉब्लम बताए ना जो इनको डायरेक्ट टच करे कि अरे भाई ये तो प्रॉब्लम मेरा भी है। देखिए मेनली मैंने 2-3 प्रॉब्लम ऐसे फेस किए जो कि कॉमन प्रॉब्लम सारे बच्चे फेस करते ही होंगे आई होप। जैसे सबसे पहला प्रॉब्लम है कि लैक ऑफ रिसोर्स यानी कि संसाधन की कमी। आप अच्छे टीचर्स आपको नहीं मिल पाते हैं। अगर आप फिजिकली किसी से कुछ पढ़ना चाहते हो या कोई फिजिकली बुक आपको चाहिए वो अवेलेबल नहीं है, उसके लिए आपको ऑनलाइन सेवा लेनी ही पड़ेगी। अगर आपके क्षेत्र में इंटरनेट की कनेक्टिविटी सही नहीं है तो ये बहुत मेजर सेटबैक है आपके लिए। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आप मतलब गांव में आपको माहौल मिल पाता था जो आपको कॉलेज के टाइम पे या जहाँ कोचिंग करते थे वो मिल पाता था? देखिए गांव का जो माहौल है वो आपको डिस्टर्बेंस काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड करेगा। अगर आप अपने आप को खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो आप उससे नहीं बच पाएंगे। एज ऑफ एग्जांपल जैसे मैं भी बहुत ज़्यादा क्रिकेट के प्रति एडिक्ट हो गया गांव में रहते रहते और आपको गांव में सामाजिक स्तर पे बहुत सारे ऐसे काम मिल जाएंगे जो आपको इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा अगर आप घर पे हैं। तो अगर आप अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे तो फिर तभी आप कुछ कर पाएंगे, वरना वहाँ पे मुश्किल होता है। अच्छा, तो आप समीर जी ये बताइए कि आपको गांव में जो लाइक होता क्या है ना, जब आप स्टडी करते हैं आप चाहते हैं कि सेम माइंडेड आदमी मिले तो मुझे पढ़ने में अच्छा होगा, तो गांव में ऐसा कोई बंदा था जहाँ पे आपको लगा कि नहीं हम इसके साथ पढ़ सकते हैं, तो कोई मिला है तो ऐसा? हमारे क्षेत्र में ऐसे माइंड वाले पीपल 1-2 गिने चुने हैं, लेकिन समस्या ये है कि हम जिस बैच में हम पढ़ते हैं वैसे समकक्ष बच्चे नहीं हैं। मेरे से चाहे जूनियर मिल जाएंगे और मेरे से सीनियर मिल पाएंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब गांव में बच्चा तो है लेकिन आप जो पढ़ रहे हैं वो जो कर रहे हैं वो नहीं मिल पाता। जी वही समस्या है। आपको अगर एडवाइस लेना हो वो आपको मिल जाएगा, अगर आप किसी को एडवाइस लेना चाहते हो वो आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर समकक्ष जैसे हम दोनों अभी कोई प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं उसकी कमी महसूस होगी। रेदर देन अगर आप कॉलेज जाते हैं वहाँ आपको सेम माइंडेड पीपल मिल जाएंगे जो आपको बहुत सारे सपोर्ट करेंगे। एकदम बहुत सही बता रहे हैं आप। अच्छा समीर जी आप ये बताइए कि गांव में जैसे सब एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, आपको ऐसा कभी लगा कि हमको फैमिली का इफेक्ट पड़ रहा है, फैमिली से अटैचमेंट की वजह से हम पढ़ नहीं पा रहे हैं? क्योंकि आपको सब कुछ पता है कि डिस्टेंस में और फैमिली के साथ पढ़ने में क्या। जी आपकी प्रश्न में बिल्कुल तरह से समझ रहा हूँ कि आप अगर फैमिली में स्टडी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको आमूलचूल परिवर्तन करना होगा। जैसे आप घर में रहते हैं तो आपको बस थोड़ा सा हेल्प ये मिल जाएगा कि आपको खाना नहीं बनाना पड़ेगा और कपड़े नहीं धोने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप गांव में रहते हैं घर पे रहते हैं तो आपको इमोशनली एक अटैचमेंट मिल जाएगा जो आपको हमेशा घर से बाहर निकलने के लिए आपको नहीं बाधित करेगा। आपको हमेशा वो चाहेगा कि खींच के रखा जाए, घर में ही रखा जाए, जो आपको कहीं ना कहीं हानि पहुँचाता है। और कुछ आप मेजर कुछ प्रॉब्लम था, कुछ भी आपको ऐसा लगता है तो बता दीजिए लास्ट में लोगों को। 3-4 पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पे अगर काम किया जाए तो हम बेहतरीन रूप से गांव से भी बहुत अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ले सकते हैं। सबसे पहला मैं एक पे रखता हूँ रिसोर्स की कमी। अगर संसाधन की कमी को पूरा कर दिया जाए तो वो एक बेहतरीन काम होगा। दूसरा एक कनेक्टिविटी। अगर बच्चों को जैसे शहर में रहते हैं उनको कनेक्टिविटी प्रदान की जाती है वैसा दिया जाए एकदम तो वो एक अच्छा पहल होगा। तीसरा माहौल जिसमें बच्चों को खुद काम करना होगा। माहौल जो है वो आप हमेशा आपको डिस्टर्ब करेगा, परंतु माहौल आपको खुद बनाना पड़ेगा, चाहे आप शहर में हो या गांव में हो। ठीक। और चौथा पॉइंट ऐसा है जो एक इमोशनली अटैचमेंट है जिससे आपको खुद को समझना होगा, चाहे वो किसी विशेष किताब पढ़ने से हो या कहीं ऐसे बुक्स हैं जिससे पढ़ने के बाद आपको ये समझना होगा। तो आप जो है ना बेसिकली सही बात बता रहे हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट आप बोले संसाधन का, वो एग्जैक्ट सही बात है और सबके साथ दिक्कत होता है गांव में। होता क्या है जैसे गांव अपने घर यहाँ पे है, जो अपना सामान मिलता है, जो अपने काम का है, बुक खरीदना है या कुछ भी खरीदना है, वो आगे 15 किलोमीटर दूर है, जाओ यहाँ पे उसी में लगे रह जाओ, जो कि शहर में नहीं होता है। उसके बाद आप सबसे बड़ा पॉइंट जो बोले ना माहौल का बात बोले, तो माहौल भी एक बहुत ही जरूरी चीज़ है। और ऐसा होता है ना कि एक्चुअली में घर से पढ़ना बहुत ईजी है, बहुत कुछ ईजिली हो सकता है, लेकिन इन सारे प्रॉब्लम की वजह से अपन लोग नहीं कर पाते हैं जो करना चाहिए। तो होप कि अभी आप जा रहे हैं अपना कॉलेज और बढ़िया से आप अपना फोड़ेंगे वहाँ पे, और बेस्ट ऑफ द लक। तो गाइज मैं अपना एक और फ्रेंड हिमांशु से मिलवाता हूँ आप लोगों को और इनको पूछता हूँ कि ये क्या फेस की प्रॉब्लम। तो आप अपना इंट्रोडक्शन बताइए सबसे पहले। मैं प्रणाम, मैं हिमांशु चौधरी, मैं IIT-JEE का तैयारी कर रहा हूँ। तो अच्छा, अभी तो आप गाँव में ही रह रहे थे बहुत दिन से? 1.5 साल से मैं गांव में ही रह रहा हूँ। और अच्छा, मतलब मैं जो आपका ऑनलाइन ही क्लास है? ऑनलाइन, 11th भी ऑनलाइन चला, 12th भी। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम फेस किया आप इस पीरियड में, जो आपको लग रहा है कि मेरे प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं वो इफेक्ट किया, लाइक कि
मेरा और अच्छा हो पाता। तो मतलब आपको क्या लगा कि गांव में इस चीज़ का मुझे कमी महसूस हुआ, ये आप बताइए। गांव में कमी महसूस हुआ कि पहली बात तो गांव में अच्छी तरह से इंटरनेट सुविधा नहीं थी। अच्छा तो कभी ऐसे हाँ इंटरनेट सुविधा थी, कभी एक पार्टिकुलर टाइम में इंटरनेट आती थी। अच्छा, वो नाइट टाइम में। नाइट टाइम में हाँ। उस टाइम में नाइट में पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता था। सुबह को और दोपहर इस समय क्लास ऑनलाइन चलता था, रात में ऑनलाइन क्लास नहीं चलता था। अच्छा, उस टाइम डिस्टर्बेंस आती थी ऑनलाइन समझ पढ़ाई में। समझ गया। तो मतलब एक तो इंटरनेट हो गया, उसके अलावा आपको और कौन सा प्रॉब्लम फेस किया? और एक लाइट का प्रॉब्लम थी। लाइट का प्रॉब्लम था। लाइट मतलब लाइट था, और उसके बाद क्या है? लाइट मतलब लाइट तो समझ में आता है, हाँ। लाइट का गाँव गाँव में प्रॉब्लम है। बहुत प्रॉब्लम तो लाइट के अलावा और क्या प्रॉब्लम था? और थोड़ा आप जिस माहौल में रहते हैं, माहौल की वजह से भी, आप अगर परिवार में रहते हैं तो परिवार का कुछ काम करना पड़ता है आपको, आप नहीं चाह के भी उस काम को करना पड़ता है। अच्छा। जैसे आपको कुछ सामान लाने भेज दिया गया कहीं दूसरी जगह, क्योंकि आपका परिवार है, आपको करना पड़ेगा। अच्छा। उसमें थोड़ा टाइम आपका खपत हो जाता था। अच्छा अच्छा, समझ गए। मतलब एक जगह फोकस नहीं रह पाता है। फोकस नहीं रह पाता तो आपको होता क्या है कि अच्छा हाँ। पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन बीच में कोई बोल दिया कि भाई ये काम करो, हाँ। वो काम करो घर का, तो वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ, हो जाता है, घर पे रहते हैं आप तो। अच्छा, तो और ये बताइए कि लाइक जो आप घर पे रहते थे, तो लाइक एक होता है ना कि जब आप कोचिंग में होंगे तो आपको आप जैसे बच्चे मिलते होंगे। हाँ। तो यहाँ पे मतलब आपको कोई बच्चा मिला जो आपका हेल्प कर सके, मतलब पढ़ाई के मामला में एक साथ काम कर सके? हाँ, वो बताते हैं हम। यहाँ पे आपका पूरा फोकस गांव में कंसंट्रेट नहीं हो पाता है पढ़ाई पे, क्योंकि आपके गांव के दोस्त लोग हैं तो वो अपनी तरफ से पढ़ाई करते हैं। आप ज़्यादा हाई लेवल के जेईई मेंस एडवांस जो है उसमें थोड़ा आपको कंसंट्रेशन ज़्यादा लगाना पड़ता है। अच्छा वो अच्छा, आप हम गाँव समझ में गए। नहीं आप हो ये पाता कहना है। चाह रहे हैं कि जो सामने वाले भी समझ रहे हैं कि हाँ। जेई का जो प्रिपरेशन होता है उसके लिए आपको टाइम कहीं ना कहीं आपको एक जो कोचिंग है या जहाँ भी आप रह रहे थे वहाँ पे वो उसका माहौल बहुत जरूरी है, वहाँ हाँ। पे बच्चे होते हैं, राइट। तो अच्छा हिमांशु, आप ये बताइए कि ये सब जो प्रॉब्लम है ना अभी जो बताया है, इसके अलावा जो आपका पार्टिकुलर कोई प्रॉब्लम है लग रहा है जो आपको बुरी तरह से इफेक्ट किया? हाँ, वो क्या कि गांव में फेस्ट होता है, भोज होता है। हाँ, तो सही है। मतलब हर 2-3 दिन पे एक ना एक भोज हो जाता था, तो हम लोग जाते थे दोस्त के साथ, खा अच्छे से खा लेते थे। भाई क्या कर रहे हो? हाँ, अब सही है, बराबर। ऑब्वियसली खाएंगे। हाँ, और ओवर रोज खा लेते थे और फिर आगे घर पे बोलते थे अभी थोड़ा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा देर बाद पढ़ लेंगे, तो लीजिए मतलब नींद आने लगता था। मतलब लेजीनेस होता है, हाँ। फिर वो नींद आ जाता है, तो नींद वो आ- रात गया। हाँ। और होता क्या है कि गांव घर में रेगुलर ही भोज होता है, रेगुलर ही भोज होता है। तो वो ऑब्वियसली आपका प्रिपरेशन इफेक्ट हाँ। करेगा, नाइट का टाइम आपको हाँ। खराब करेगा। हाँ। तो मतलब ये सब आपको मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम होता हुआ। था। तो अच्छा, आप इन लास्ट मतलब आपको कुछ लगता है और आप बताना चाहते हैं तो बता दीजिए। हमारे गांव और अक्सर बिहार में फेस्टिवल बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा तो मतलब हर महीना में 3-4 फेस्टिवल ऐसे आ जाते थे कि आपको उसमें इन्वॉल्व होना पड़ता था। उससे क्या होता था कि हम लोग जेईई मेंस पे कम ध्यान देके फेस्टिवल ध्यान देते थे। हाँ, मतलब ध्यान तो आप जेई की तरफ ही देते होंगे, लेकिन हाँ। कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट आपको Distract करके होता था। फेस्टिवल की तरफ ले जाता है। और वो 3-4 ही नहीं होता है, मुझे जहाँ तक पता है बहुत होता है। बहुत होता है, रेगुलर ही होता हाँ। है, कुछ ना कुछ रहता ही है अपने हाँ। इधर। तो नो डाउट, तो अब आपका भी सब कुछ ऑफलाइन हो जाएगा। हाँ। आप भी जाएंगे। बेस्ट ऑफ द लक। थैंक यू सो मच मणिकांत, केशव, समीर और हिमांशु, आप चारों अपना बहुमूल्य समय दिए हमें इस वीडियो के लिए, इस टॉपिक पे हमसे बात करने के लिए। सो गाइस, थैंक यू सो मच। वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया, बट अगर आप यहाँ तक देखे हो, आई मीन लास्ट तक, तो आपको रियली फील आ गया होगा कि एक्चुअली में ये प्रॉब्लम है। आप अपने आप को रिलेट कर पा रहे होगे, आप अपने फ्रेंड से रिलेट कर पा रहे होगे। यदि आप टाउन में रहते हो, आपका फ्रेंड गांव में है और गांव से आप बाहर आके रहता है, तो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लास्ट अगर आप समराइज़ करोगे इस वीडियो को और सोचोगे कि एक्चुअली में क्या क्या प्रॉब्लम था, तो कुछ पॉइंट्स निकल के आते हैं। तो अगर आप गांव में रहते हो तो आपको क्या मतलब इफ़िशिएंट होने में, प्रोडक्टिविटी होने में, और कह सकते हो कि एक अच्छी लेवल का स्टडी करने में जो आपको रोकता है, जो आप कर नहीं पाते हो, तो उसके जो मुख्य पॉइंट हैं आप ऐसे बोल सकते हैं अपन लोग, लाइक इंटरनेट बोल सकते हैं, लाइट बोल सकते हैं, ये पार्टी बोल सकते हैं, फेस्टिवल बोल सकते हैं, रिसोर्सेज का कमी बोल सकते हैं। बिकॉज ये बहुत टफ है, ऑनलाइन पढ़ पाना इतना ईजी भी नहीं है जो इतना ऑफलाइन मोड होता है। तो रिसोर्सेज मतलब बहुत सेंस में अभी आप वीडियो में देखे ही होंगे सब कुछ। सबसे इम्पोर्टेंट माहौल,
इन्वायरमेंट जो होता है स्टूडेंट के लिए। और नेक्स्ट इज़ फैमिली के साथ रहना, बिकॉज इट इज़ नॉट ईजी कि आप फैमिली के साथ रह के बहुत अच्छा पढ़ाई कर पाए, बिकॉज अटैचमेंट वाला थिंग्स, और आप वीडियो में सब कुछ देखे ही होंगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें इस वीडियो को, बिकॉज वो लोग भी अपने आप को रिलेट कर पाएंगे। एंड गाइज प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल, बिकॉज यू नो इस टाइप की वीडियो बनाने में ना बहुत ज़्यादा यार मेहनत लगते हैं। तो गाइज इतना तो आप लोगों का मतलब क्या कह सकते हो, फर्ज बनता है यार चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।